अनुच्छेद 370 का उद्देश्य जम्मू कश्मीर की भलाई, भारत पाक संवाद संभव, आतंकवाद समर्थन छोड़ना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था, उसको हटाया गया ताकि लोगों की पीड़ा को कम किया जा सके और क्षेत्र की समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके। जम्मू और कश्मीर के चुनावी रैली के दौरान सिंह ने कहा, भारत पाकिस्तान के साथ संवाद के लिए तैयार है, लेकिन केवल तभी जब वे जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन बंद कर दे। सिंह ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाना वांछनीय है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दोस्त बदले जा सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं। भारत पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध चाहता है, लेकिन ये तभी संभव है जब पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन बंद कर दे। भाजपा के उम्मीदवार मोहम्मद सलीम भट्ट के समर्थन में प्रचार करते हुए सिंह ने दोहराया कि अनुच्छेद 370 को हटाने का उद्देश्य लोगों की पीड़ा को समाप्त करना और जम्मू और कश्मीर में समृद्धि लाना था। उन्होंने उल्लेखनीय किया कि पाकिस्तान के साथ संवाद तभी फिर से शुरू हो सकता है जब वे घाटी में आतंकवाद का समर्थन बंद कर दें। सिंह ने इस बात पर भी जोर दिया कि कश्मीरी मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा आतंकवाद का शिकार हुआ है, जिनमें मारे गए 85% लोग मुसलमान थे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आतंकवादी घटनाएं नियमित रूप से होती थीं और मुसलमान इसके मुख्य शिकार होते थे, न कि हिंदू। सिंह ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK के लोगों को भी संबोधित किया, ये कहते हुए कि भारत उन्हें अपने लोग मानता है, जबकि पाकिस्तान उन्हें विदेशी समझता है। उन्होंने POK निवासियों से भारत में शामिल होने पर विचार करने का आग्रह किया, ये बताते हुए कि भाजपा शासन के तहत महत्वपूर्ण विकास की संभावनाएं हैं, जिससे POK के निवासी भारत में शामिल होने को पाकिस्तान के साथ रहने से अधिक पसंद कर सकते हैं। भाजपा उम्मीदवार राकेश सिंह ठाकुर के समर्थन में एक रैली को संबोधित करते हुए सिंह ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार का उल्लेख किया। उन्होंने पाकिस्तान के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के हालिया बयान का भी जिक्र किया, जिसमें POK को एक विदेशी भूमि बताया गया। दूसरी ओर जम्मू और कश्मीर कांग्रेस के प्रमुख तारिक हामिद कर्रा ने जोर देकर कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव केवल सरकार बनाने या नेताओं को समायोजित करने के बारे में नहीं है, बल्कि राज्य का दर्जा बहाल करने, विधानसभा की शक्तियों को पुनर्स्थापित करने और क्षेत्र की गरिमा को बनाए रखने के बारे में है। कर्रा ने ये भविष्यवाणी करने में सतर्कता बरती कि अगर कांग्रेस NC गठबंधन जीतता है तो मुख्यमंत्री नेशनल कांग्रेस NC से आएगा या नहीं। ये कहते हुए चुनाव के परिणाम ही अगले कदमों का निर्धारण करेंगे। एक साक्षात्कार में कर्रा ने कांग्रेस NC गठबंधन की 90 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत हासिल करने की क्षमता पर भरोसा व्यक्त किया और महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली PDP के उनकी संभावनाओं को प्रभावित करने की संभावना को खारिज कर दिया। उन्होंने गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व वाली डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी DPAP की प्रासंगिकता को भी खारिज कर दिया। इसे बंद मामला कहा, जिसमें कोई भविष्य नहीं है। जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाने के भाजपा के हालिया कदम के बारे में कर्रा ने दावा किया कि ये एक राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रयास था, क्योंकि भाजपा को एहसास हुआ कि वह सरकार नहीं बनाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करना शीर्ष प्राथमिकता बनी हुई है और सरकार की शक्तियों को सीमित करने के मुद्दे को फिर से देखने की आवश्यकता होगी। कर्रा ने जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा के भाजपा के प्रबंधन की भी आलोचना की, ये तर्क देते हुए कि सरकार ने केवल अपने ध्यान को कश्मीर घाटी से जम्मू डिवीजन में स्थानांतरित कर दिया है, जो उनके प्रशासन की विफलता को दर्शाता है। उन्होंने चुनावों में PDP के संभावित प्रभाव को भी कम करके आंका, ये सुझाव देते हुए कि भले ही बहुमुखी मुकाबला मामलों को जटिल बनाता है, कांग्रेस NC गठबंधन की संभावनाएं मजबूत बनी हुई हैं। कर्रा, जो एक पूर्व PDP नेता हैं और अब कांग्रेस में है, केंद्रीय शालटेंग से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव 3 चरणों में 18 सितम्बर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे और परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। कर्रा, जो पहले PDP के नेता थे, उन्होंने 2016 में भाजपा PDP गठबंधन के प्रति अपनी कड़ी विरोध के कारण पार्टी छोड़ दी थी, जो 2018 तक 3 साल तक चला। उन्होंने 2017 में कांग्रेस में शामिल होने से कुछ महीने पहले लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था और PDP में अपनी बुनियादी सदस्यता छोड़ दी थी। 2014 के आम चुनावों में उन्होंने श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र में NC के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को हराकर महत्वपूर्ण जीत हासिल की थी, जो अब्दुल्ला की पहली चुनावी हार थी।